सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी में। और आज हम जो है 31वां टॉपिक मुल्क राज आनंद जो है करने जा रहे हैं। हम बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप वहाँ पर जुड़ जाएं। सभी प्रकार की अपडेट्स है ना वहीं पर मिलती हैं आपको। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद वाज बोर्न इन 1905 एंड डाइड इन 2004। 1905 में इनका जन्म होता है, 2004 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो फिक्शन था वो नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे ये। ही वॉज द वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन इंक्लूडिंग राजा राव, आर के नारायण एंड अहमद अली। वो जो है उन अग्रदूतों में से एक थे जिन्होंने एंग्लो इंडियन फिक्शन लिखा, है ना। जैसे कि राजा राव ने, आर के नारायण ने और अहमद अली ने लिखा। ही बोर्न इन पेशावर पाकिस्तान एंड कॉल्ड हिमसेल्फ बोगस प्रोफेसर। देखो, बोगस का मतलब होता है जाली, नकली। वो जो है उनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और खुद को वो जो है एक नकली प्रोफेसर या बोगस प्रोफेसर कहते थे। ही वॉज द चैम्पियन ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल। जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनके वो चैम्पियन माने जाते हैं। ही रोट मच ऑन पुअर कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने जो है गरीब तबके के लिए जो है बहुत कुछ लिखा भारतीय समाज के। हिज वर्क्स गोट इंटरनेशनल रीडिंग। ये यहाँ पे मिसटाइप हो गया था, इंटरनेशनल है ये। उनके जो वर्क्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली एंड द स्टेटस ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। और जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसको भी उन्होंने पहचान दिलाई। ही कॉल्ड द चार्ल्स डिकन्स ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड, उनको जो है भारत का चार्ल्स डिकन्स कहा जाता है। ही रोट फॉर द ओप्रेस्ड। उन्होंने जो है पीड़ित लोगों के लिए, इम्पोवराइज्ड मेंटेड, है ना, गरीब लोगों के लिए, कुपोषित लोगों के लिए, एक्सप्लॉइटेड जिनका शोषण हुआ हो, मिसफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए जो है अपने वर्क्स लिखे। ही वॉज द फर्स्ट राइटर हु यूज्ड पंजाबी एंड इंडियन इडियम्स इन इंग्लिश वर्क्स। वो जो है पहले राइटर थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदी के जो मुहावरे हैं उनका इंग्लिश में प्रयोग किया। अनटचेबल वाज इज ए प्रोटेस्ट नॉवल। अनटचेबल जो था उनका वो एक प्रोटेस्ट नॉवल था, एक विद्रोही प्रकार का नॉवल था, एक प्रकार से विरोध था। ही इज ऑल्सो नोन एज जाला एंड बालजाक ऑफ इंडिया। उनको जो है भारत का जाला और बालजाक कहते हैं। अब ये जाला और बालजाक क्या है इसके बारे में अपने को जानना इतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सब बातें याद हो जाएं तो आप ज़रूर इसको जो है सर्च कीजिएगा। ही हैड फ्रेंडशिप विद द मेंबर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। उनकी जो है मित्रता थी जो अंग्रेजी का जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था उनके साथ, उन लोगों के साथ। ही गैव लेक्चर्ड इन लीडर लीग्स ऑफ नेशंस। उन्होंने जो है लीग्स ऑफ नेशंस में जो है अपना भाषण दिया। एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन, जो कि एक बुद्धिमान जो संगठन था, उनकी इंटरनेशनल कमेटी थी, है ना, कमेटी थी, उसमें इन्होंने जो है भाषण दिया। ही मैरिड एन इंग्लिश एक्ट्रेस कैथलीन वैन गेल्डर। उन्होंने जो है उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कैथलीन वैन गेल्डर, जो कि एक इंग्लिश एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। ही इज फर्स्ट प्रोज एसे वाज ए रिस्पॉन्स टू सुसाइड ऑफ आंट। उनका जो पहला प्रोज एसे था वो वो था ए रिस्पॉन्स टू सुसाइड ऑफ आंट। ही वॉज ऑल्सो अरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन गांधी मूवमेंट फॉर फ्रीडम। उनको जो है गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी जो है गिरफ्तार किया गया था। इन इंग्लैंड ही वेंट टू अवंत गार्डे मूवमेंट्स, है ना, इंग्लैंड में वो जो है एवेंट गार्डे मूवमेंट्स में जाते हैं। एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, और जो है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बनते हैं। अब ये लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स अपने आप में एक अच्छा टर्म है, लेकिन अपने को यहाँ पर सिर्फ इतनी बात ही पढ़ लेंगे तो अपना एग्ज़ाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको अगर ये सब बातें याद हो जाती हैं फिर आप एवेंथ गार्डे मूवमेंट क्या थी, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या थी, तो आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी जाना था, लेकिन वो तब जानने की बातें होती हैं जब ये सब चीज़ें याद हो जाएं। ही हिज राइटिंग्स इंक्लूडेड बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी। उनकी जो रचनाएं थी वो पूर्व और पश्चिम दोनों प्रकार के विचारों से, दर्शन से मिलती थी। एंड ही सैड दिस डबल बर्डन ऑन हिज शोल्डर। और ये जो है इन दोनों विचारों को, पूर्व के और पश्चिम के देशों के दोनों विचारों को, दोनों दार्शनिकों के विचारों को अपने दोनों कंधों पर बोझ मानते थे। आल्प्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडियन एंड हिमालय ऑफ माई
इंडिया पास्ट, है ना। अल्प्स पर्वत जो है यूरोप का और भारत का हिमालय है, ये दोनों को ये जो है दोनों के विचार मानते थे, दोनों को बोझ मानते थे, है ना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग्स आर वास्ट रेंज, उनकी जो रचनाएं हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं कि वो वास्ट रेंज का लिखते थे, बड़ी उनकी जो है सरकमस्टांसेस के बारे में लिखते थे। वेल्थ ऑफ लिविंग करेक्टर्स, उनका जो जीवित लोगों का चरित्र चित्रण था, उनकी ज़िंदगी के बारे में, पैसे के बारे में। रूथलेस रियलिज्म, रियलिज्म देखो टर्म आ गया इसमें, ठीक है। तो रियलिज्म लिखा उन्होंने, जैसा था वैसे का वैसा लिखा। इंडिकेशंस ऑफ सोशल रॉन्ग्स, समाज की बुराइयों के बारे में लिखा। एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिज्म कंपैशन, और मानवता और दया के बारे में लिखा। ही कैन बी कंसिडर्ड एज क्रूसेड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उन क्रूसेड का मतलब होता है धर्मयुद्ध, ठीक है। सामाजिक भेदभाव के प्रति उनको एक प्रकार के धर्मयोद्धा कहा जा सकता है। उनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था अनटचेबल, जो कि 1935 में आया। सेकंड था कुली, जो कि 1936 में। तीसरा था टू लीव्स एंड ए बड, वो आया 1937 में। सेवन समर जो है 1951 में। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस आया 1953 में। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस जो है मुल्क राज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रखता है, 1953 में आया। सेवन समर 1954 में। मॉर्निंग फेस 1968 में। कन्फेशन ऑफ ए लवर 1976 में। एंड द बबल 1984 में आर कंसिडर्ड इज ट्रू ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। ये जो है ना, सेवन समर, मॉर्निंग फेस, कन्फेशन ऑफ ए लवर एंड द बबल, ये ऑटोबायोग्राफिकल हैं। इनकी डेट्स और ये जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं, इन सब की डेट्स आपको याद होनी चाहिए। याद आप ही को करना है। ये बुक मंगवा लीजिए, मैं तो यही राय दूंगा। लिखने का जो है कोशिश मत करना, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप ये बुक मंगवा लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना द इंग्लिश लेबोरेटरी, वहाँ से आपको एकदम अच्छे प्राइस में आपको ये बुक पहुँचा देंगे। जितना पहुँचा पाना हमारे लिए एक चैलेंज रहता है, इतने कम प्राइस में भी, है ना। मॉर्निंग फेस वॉन साहित्य अकेडमी एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। मॉर्निंग फेस जो उनकी रचना थी, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और बेस्ट लिटरेचर अवार्ड भी मिला है भारत में। ही फाउंडेड ए मैगजीन मार्ग इन 1946, 1946 में मार्ग नाम की एक इनकी मैगजीन आती थी। ही गॉट इंटरनेशनल पीस प्राइज, उनको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला 1953 में। पद्म भूषण मिला 1968 में इनको। साहित्य अकेडमी मिलता है 1971 में। मुल्कराज आनंद was very much influenced by James Joyce and he admired the stream of consciousness technique and applied to in his novels too। वो जो है जेम्स जोइसी के काफ़ी प्रशंसनीय व्यक्ति थे। उन्होंने जेम्स जोइसी की जो है काफ़ी प्रशंसा की और उनकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक थी उनकी बहुत प्रशंसा की, और उन्होंने अपने नॉवेल्स में भी उसका यूज़ किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। Mr. Anand spent the time of World War II in script writing of for BBC लंदन। उन्होंने जो है वर्ल्ड वार सेकेंड का जो टाइम था स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए लिखा BBC लंदन के लिए। जॉर्ज ओरवेल वाज द फ्रेंड ऑफ आनंद, मुल्कराज आनंद के फ्रेंड थे जॉर्ज ओरवेल। हु रिव्यूड टू नॉवल ऑफ आनंद द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जिन्होंने जो है स्वॉर्ड एंड द सिकल जो नॉवल था आनंद का, उसको रिव्यू भी किया। इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा डीप जाने की आवश्यकता है। देखो, जिन वर्क्स में डीप जाने की आवश्यकता है मैं उसमें आपको डीप लेके जाता हूँ, ठीक है, जायज़ सी बात है। अगर आपको मैं मुल्क राज आनंद पढ़ा रहा हूँ और अनटचेबल के बारे में 3-4 बातें नहीं बता रहा, तो ये कोई फिर मैं आपको एग्ज़ाम के लेवल का नहीं बता रहा हूँ। 1935 में ये जो है सामने आता है अपने अनटचेबल। बाखा इज़ अ मेन कैरेक्टर और प्रोटागोनिस्ट हु इज़ ए स्वीपर, टॉयलेट क्लीनर एंड बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। बाखा की ये कहानी है जो कि एक लोअर कास्ट है ना, थोड़ा सा दलित जाति से संबंधित है, जो कि एक टॉयलेट क्लीनर है या फिर स्वीपर है। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वर्क वाज रिटन बाय E.M. फोस्टर, और अनटचेबल का जो इंट्रोडक्शन है E.M. फोस्टर साहब लिखते हैं। कुली जो है 1936 में प्रकाशित होती है। इट इज़ कॉल्ड द प्रोज एपिक ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इसको प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस वर्क इज़ मुन्नू, इसका जो मुख्य पात्र है वो मुन्नू है, फ्रॉम ओडिशा, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। हु इज़ एन ऑर्फन, जो कि एक अनाथ है, लिविंग इन कांगड़ा हिल्स, जो कि कांगड़ा हिल्स में रहता है। टू लीव्स एंड ए बड 1937 में जो है ये
प्रकाशित होती है। प्रोटागोनिस्ट गंगू है इसका, जो कि एक पंजाबी फार्मर है, किसान है। इट इज़ ड्रामेटिक नॉवल इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड ऑफ टी प्लांटेशन इन असम। इसका जो बैकग्राउंड है वो असम के चाय के बागान है, ठीक है। द बिग हार्ट, ये जो है 1945 में सामने आता है। इट इंक्लूड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज्ड बाय अनंत। अनंत जो है एक मजदूर है, जिसके अंदर इस वर्क में जो है द बिग हार्ट में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। हु इज़ ए कॉपर स्मिथ, जो अनंत जो है एक लोहार है। इट हैज़ द थीम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कास्ट सिस्टम। ये जो वर्क है जातिवाद के बारे में बताता है और इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बारे में बताता है। इट्स सेटिंग इज़ इन अमृतसर पंजाब। और ये जो कहानी है द बिग हार्ट, पंजाब की कहानी है, अमृतसर की कहानी है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 1953 में ये प्रकाशित हुआ, ऑटोबायोग्राफिकल है ये। दिस वर्क शोज द प्रिंसली स्टेट सिस्टम। ये जो है राजतंत्र को बताता है, भारत के राज्यों के। और न्यूरोटिक वर्ड ऑफ द प्रिंस, और जो प्रिंस जो होते थे, राजा का जो लड़का होता था, उनके मस्तिष्क के विचारों के बारे में बताता है। थ्रू दिस वर्क मुल्कराज आनंद शोज इज मेंटली स्ट्रेस। इसके थ्रू जो है मुल्कराज आनंद अपना मानसिक तनाव जो है उसको दर्शाता है। सेवन समर्स जो है 1951 में प्रकाशित होता है। इट हैज़ द फर्स्ट 7 years ऑफ कृष्ण चंद्र इन द वर्क ऑफ 7 ages ऑफ मैन। इट हैज़ द फर्स्ट 7 years ऑफ कृष्ण चंद्र। ये जो कहानी है कृष्ण चंद्र की है, जिसमें जो कि वर्क है 7 ages ऑफ मैन, है ना। उसके अंदर जो कृष्ण चंद्र है उसके पहले 7 सालों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आप इतना याद रखना कि 7 एजेस ऑफ मैन से रिलेटेड है। 7 समर आया 1951 में, आया कृष्ण चंद्र, ठीक है। मॉर्निंग फेस इंपॉर्टेंट वर्क है, 1968 में आया सामने। shows the growth of hero of the novel, nationalistic and patriotic feeling, love affair and growth into revolutionary are presented in it। इसमें राष्ट्रवादी भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं हैं, ठीक है। लव अफेयर है, ग्रोथ एंड इनटू रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतियाँ हुई उसके बारे में बताया गया है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर भी इनकी एक रचना है, 1939 में सामने आई। ये जो है एक इंग्लिश नॉवल है, आनंद के द्वारा लिखा गया इंग्लिश नॉवल है, अंग्रेजी नॉवल है। कौन सा है? क्रॉस द ब्लैक वाटर, 1939 में आया। लालू इज ए मेन कैरेक्टर, है ना, सॉरी, लालू इज ए मेन कैरेक्टर हु इज ए सिपाही इन इंडियन आर्मी। लालू एक मुख्य पात्र है इसका, जो कि इंडियन आर्मी में एक सिपाही है। फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटेन अगेंस्ट जर्मन्स इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, जो कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ता है जर्मन्स के खिलाफ फ्रांस के अंदर। मुल्कराज आनंद के आदर्श नॉवेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। द विलेज जो है इनका नॉवल है, 1939 में लिखा गया। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में। द लॉस्ट चाइल्ड 1934 में। द ओल्ड वुमेन एंड काउ 1960 में। और इसी वर्क को जो है रिप्लिस्ड एस गोरी इन 1976 में गोरी नाम से पब्लिश किया, 1960 वाले को। द रोड 1961 में। द डेथ ऑफ ए हीरो 1964 में। अब आपको कि सर ये सारे याद करने हैं क्या? बिल्कुल करने हैं। इनको याद किए बिना आपका काम नहीं चल सकता किसी भी कीमत पर। आप जो हैं इनको अगर याद नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन में नहीं हैं, ठीक है। ये तो इनके सन तो याद होने ही चाहिए कि किस ईयर में इनको लिखा गया। और ये भी याद नहीं हुआ तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि ये सारे जो हैं मुल्कराज आनंद के हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज़ की मैं बात करूं मुल्कराज आनंद की, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन 1944 में। इंडियन फेरी टेल्स 1946 में। द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गोडेस ये 1947 में। इनकी ईयर मत याद करना, फिर भी मैंने दे दिए, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट स्टोरी मुल्कराज आनंद की है, ये तो पता होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड 1957 में। पावर ऑफ डार्कनेस 1959 में। मॉडर्न इंडियन फेरी टेल्स 1961 में। लाजवंती एंड अदर स्टोरी 1966 में। बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर 1973 में। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स 1938 में। इट इज़ द शॉर्टेस्ट नॉवल 66 पेजेस। ये जो है आनंद का शॉर्टेस्ट सबसे छोटा नॉवल है, 66 पेजों का। आनंद सेज दिस ए लव स्टोरी, आनंद इसको एक लव स्टोरी कहता है। दिस इज ए सिंगल डे स्पैन नॉवल एज अनटचेबल एज बिगर्ड। ये जो है अनटचेबल जो नॉवल है और बिगर्ड जो नॉवल है उसकी तरह एक ही दिन
की कहानी है पूरी, लेकिन पूरा नॉवल है और 66 पेजों का है, शॉर्टेस्ट है। द इलनेस वाज रिलेटेड टू टिब्बी, इसके अंदर जो है टिब्बी जैसी बीमारी की कहानी है। ट्रियोलॉजी ऑफ आनंद कौन कौन सी है? द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये जो तीनों है, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये ट्रियोलॉजी है आनंद की, ठीक है। ऑल द थ्री आर द स्टोरी ऑफ ए पंजाबी फार्मर लाल सिंह, ये तीनों जो है लाल सिंह की एक कहानी है, एक पंजाब के किसान की, वो एक्सपीरियंसेस फॉरेन कंट्री, जो कि है विदेश में जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा जो मुल्कराज आनंद टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक मेटाफिजिकल है, वो हम करेंगे कल करेंगे, ठीक है। ये जो मुल्कराज आनंद का टॉपिक था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट राइटर है, तो 1 से 2% पक्का आ जाएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, इसको तो कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और जितना मैंने आपको बता दिया बस उतना याद रखें, अपना दिमाग मत लगाएं, जितना मैंने आपको करवा दिया है आप इसको याद कर लें एज इट इज़। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इतनी तेज़ी से भी तो बना लें, नहीं तो बुक मंगवा लें, है ना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी हो तो द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप डाउनलोड करें, 100 रुपये में आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लें, रीड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। जीके की भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये बुक और एन मार्टिन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है किशन राज सर ने जो लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है। दोनों बुक्स मेरे वाली, ये वाली जो आप पढ़ रहे हैं और वो दोनों ही 350 रुपये की है, डिलीवरी सहित है, ठीक है। उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं है हमारा, ठीक है। वो सिर्फ एक सेवा का एक माध्यम है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई बात रखनी हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ भी सुधार हो, कोई भी करेक्शन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का जवाब डेफिनेटली देता हूँ, 101% देता हूँ, ठीक है साथियों। मिलेंगे अगली क्लास में मेटाफिजिकल मूवमेंट में, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद।